सब्सक्राइब करें आदि अम्बेडकर विद्यार्थी फाउंडेशन के चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को समाज व संगठन से जुड़ी सभी प्रकार की खबरें पाने के लिए सब। जय भीम साथियों, मैं अमित नायक आदि अम्बेडकर विद्यार्थी फाउंडेशन से ये जो अल्फ़ाबेट की जो सीरीज शुरू करी थी, ये जो कैलेंडर है उसका आज का जो अल्फ़ाबेट है वो है ओ फॉर होता है ओशो। ओशो की बात करने से पहले जितने लोग हमारे चैनल देख रहे हैं वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी करें। तो आइए हम बात करते हैं ओशो के। ओशो भारत के महान दार्शनिक, भारतीय विचारक, धर्म गुरु, जिनका जन्म जिनका नाम चंद्रमोहन था। इनका जन्म भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन शहर के कुचवाड़ा गांव में हुआ था। ओशो शब्द की मूल उत्पत्ति के संबंध में अगर हम बात करें तो कई धारणाएं हैं कि एक मान्यता के अनुसार खुद को ओशो कहते हैं वो कि ओशो का शब्द की कवि विलियम जेम्स की एक कविता ओशनिक एक्सपीरियंस के शब्द ओशोनिक से लिया गया है, जिसका अर्थ है सागर में विलीन हो जाना। वे कहते हैं ओशो का मतलब सागर में एक हो जाना। वे अपने माता पिता की 11 संतानों में से सबसे बड़े थे। उनके माता पिता श्री बाबूलाल और सरस्वती जैन था, जो कि तारणपंथी दिगंबर जैन थे। वे अपने ननिहाल में 7 वर्ष की उम्र तक रहे। नाना जी के निधन के बाद वो अपने माता पिता के पास चले गए। ओशो जी बचपन से ही गंभीर व सरल स्वभाव के थे। वो रजनीश जी एक विरोधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हुआ करते थे, जिन्हें परंपरागत तरीके नहीं भाते थे। किशोरावस्था तक आते आते रजनीश जी नास्तिक बन चुके थे। उन्हें ईश्वर और अस्तिकता में जरा भी विश्वास नहीं था। अपने विद्यार्थी काल में उन्होंने एक कुशल वक्ता और तर्कवादी के रूप में अपनी पहचान बना ली थी। किशोरावस्था में उन्होंने भारतीय संग्राम में क्षणिक काल के लिए शामिल हुए थे। वर्ष 1957 में संस्कृत के लेक्चरर के तौर पर रजनीश जी ने रायपुर विश्वविद्यालय ज्वाइन किया, लेकिन उनके गैर परंपरागत धारणाओं और जीवन यापन करने के तरीके को लेकर छात्रों के नैतिक आचरण के लिए घातक समझते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति ने उनका ट्रांसफर कर दिया। अगले ही वर्ष वे दर्शन शास्त्र के लेक्चरर के रूप में जबलपुर यूनिवर्सिटी में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने भारत के कोने कोने में जाकर समाजवाद पर भाषण देना शुरू किया। अब तक वह आचार्य रजनीश जी के नाम से अपनी पहचान स्थापित कर चुके थे। उन्होंने अलग अलग धर्म और विचारधारा पर देश भर में प्रवचन देना शुरू किया। नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने नव संन्यास आंदोलन की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने खुद को ओशो कहना शुरू किया। साल 1981 से 1985 के बीच अमेरिका चले गए। अमेरिकी प्रांत ओरेगन में उन्होंने आश्रम की स्थापना की। यह आश्रम 65,000 एकड़ में फैला हुआ था। 1985 में वे भारत वापस लौट आए और यहीं पर ही अपना ध्यान केंद्र और योगा केंद्र शुरू किया। भारत लौटने के बाद वे पूर्ण
पुणे के कोरेगांव पार्क में स्थित आश्रम में 19 जनवरी 1990 में उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद भी काफी चर्चा में आ गए थे और भारत में इनके जाने के बाद इनकी विचारधाराओं का प्रभाव इस तरीके से फैला कि लोग अपने अंदर ध्यान को केंद्रित करने के लिए आश्रम में जाने लगे और ये नास्तिक प्रवृत्ति के माने जाते थे। इन्होंने भी कई ऐसे विचार अपने विचारों से लोगों को अंधविश्वास से दूर करने की सलाह दी। साथियों, जैसा कि अभी हमारा जो आज का अल्फाबेट था वो ओशो था, उस पर मैं बात कर रहा था। कोशिश करता हूँ उसकी कम शब्दों में आपको जानकारी दूं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और इन्हीं सब को लेकर मैं आपके सामने अपनी बातों को रखता हूँ। तो आज का जो हमारा अल्फाबेट था वो था ओ। अगला जो हमारा अल्फाबेट होगा वो होगा पी। पी फॉर होता है क्वेश्चन मार्क। अगर आप मेरे इस क्वेश्चन मार्क के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी अगली वीडियो जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करिएगा, जिससे मैं आपके विचारों को जान सकूं और अच्छे से अच्छा वीडियो आपके सामने ला सकूं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा और आपसे चाहूंगा इजाजत। जय भीम, जय समाज।